नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिंह गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रखंड इकाई और जिला इकाई के अंतर्गत कार्यरत जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनके कार्यशैली पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। उनके कार्य करने का जो तौर तरीका है, उसका आलम यह है कि 5 वर्ष पूर्व जो जिम्मेदारी उनको सौंपा गया था, वो अब तक उन्होंने पूर्ण नहीं कर पाया है। बहुत ऐसे जिला है जहां पे तो उस कार्य को आरंभ में नहीं किया गया है और यह कार्य कोई मामूली सी कार्य नहीं है, बल्कि इस कार्य से शिक्षक के रूप में जो बहाल पिछले 5 वर्ष से जो कार्यरत हैं, उनके कागजातों से के जांच से जुड़ा हुआ है। छठे चरण जो 2019-20 में प्रक्रिया को अपनाया गया था, 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उस प्रक्रिया को संपन्न हुए। अब जो जांच की प्रक्रिया होती है, एक तो की काउंसलिंग के दरमियान प्रथम दृष्टया में जो कागजात होते हैं, उसको जांच कर लिया जाता है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी के माध्यम से सारे कागजातों का जांच होता है। इश्यूइंग अथॉरिटी जो है प्रत्येक कागजातों का जांच बेहद ही संजीदगी के साथ करता है। जहां-जहां से जो डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं, वहां-वहां से वो सारे डॉक्यूमेंट जांच होते हैं। मैट्रिक और इंटर का जो कागजात है, वो बोर्ड से जांच होता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड का जो कागजात है, वो यूनिवर्सिटी से जांच होते हैं। डीएलएड का जो कागजात है, वो भी बोर्ड से जांच होता है। सीटेट का जो कागजात है, वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जांच होता है और जो एस्टेट या बीटेट के जो कागजात हैं, वो जांच होते हैं आपके बोर्ड बिहार बोर्ड से जांच होते हैं। तो जिनका डॉक्यूमेंट्स जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से इश्यू हुआ है, वहां के बोर्ड यूनिवर्सिटी से वो सारे कागजात जांच होते हैं। अब छठे चरण से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके इन सारे कागजातों की जांच की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर सौंपी गई थी और उनको एक समयावधि तय किया गया था, एक टाइमलाइन दिया गया था कि जुलाई 2023 तक सारे कागजातों का जांच कर लेना है। और चूंकि कागजातों का जांच नहीं हो पाई है और शिक्षक के रूप में लोग कार्यरत हैं, तो उनको तो वेतन उनका मिलना ही चाहिए। तो उस टाइम लाइन तक जो है सभी शिक्षकों को वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया था। अब जो है 2023 जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 हुआ, फिर जून जुलाई 2024 हुआ, पुनः दिसंबर 2024 हुआ। अब जो है इसको जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से जो है इस टाइमलाइन को और बढ़ाया जा रहा है। ये जो समयावधि तय बार-बार की जा रही है, उसको विस्तारित कर दिया जा रहा है। अब हास्यास्पद वाली बात यह है कि बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे कार्य को आरंभ नहीं किया गया और दूसरे तरफ 5 वर्ष पूर्व जिन शिक्षकों की नियोजन हुआ था, उनमें से हजारों की तादाद ऐसे शिक्षकों का है जिनका डॉक्यूमेंट्स जांच भी नहीं हो पाया, नियोजित के तौर पर जब वो आए और दूसरे तरफ वो कहीं बीपीएससी शिक्षक बन गए तो कहीं विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब चूंकि बीपीएससी शिक्षक बने हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो यहां भी उनके सारे कागजातों का जांच जो है इसी इशूइंग अथॉरिटी के माध्यम से कराई जाएगी। लेकिन अब नियोजन इकाइयों के माध्यम से जब इनका नियोजन हुआ, 5 साल गुजर गए, उनके डॉक्यूमेंट्स का जांच नहीं हुआ, तो फिर बीपीएससी के तौर पर जब आए हैं तो कितने वर्ष लगेंगे इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच में? जांच हो पाएगी अथवा नहीं, यह भी कह पाना मुश्किल है। विशिष्ट शिक्षक बन गए, इनका डॉक्यूमेंट्स कब जांच होंगे? जांच हो पाएगा भी अथवा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो जब इशूइंग अथॉरिटी से जांच करने में इतने समय लग रहे हैं, 5-5 साल, 10-10 साल गुजर जा रहे हैं, तो कैसे आखिर जो फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाएं उनको बाहर किया जाएगा? क्या भरोसा रखा जाए शिक्षा विभाग पर कि फर्जीवाड़े करके जो शिक्षक बहाल हो गए हैं, जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हो गए, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसेल के आधार पर बहाल हो गए, फर्जी डीएलएड, बीएलएड पर बहाल हो गए, फर्जी एस्टेट, बीटेट, सीटेट पर बहाल हो गए, फर्जी मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पर बहाल हो गए, तो आखिर उनको कैसे बाहर किया जाएगा? यह सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब तक यदि जांच नहीं होती है, चाहे समय 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन उतने समय तक तो जिन-जिन शिक्षकों का जांच नहीं हो पाता है कागजात, उतने दिनों तक उन पे खतरा मंडरा रहा है। जिस दिन जांच होंगे और कोई भी अयोग्य या फर्जी पकड़ा जाएगा, तो सजा के तौर पर उनको क्या मिलेंगे?
एक तो कि उनका नियोजन या बहाली जो है रद्द कर दिया जाएगा, उनका नियुक्ति पत्र जो है रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको औबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। जब पूर्णतः उनका डॉक्यूमेंट्स इश्यूइंग अथॉरिटी जाँच करके और जो है स्पष्ट कर देगी कि नहीं सारे इनका डॉक्यूमेंट सत्य और सही है, तभी जाकर के अस्थायी रूप से वो बहाल हो पाएँगे। तब तक तो इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो बीच में कभी भी यदि इश्यूइंग अथॉरिटी के जाँचोपरांत किसी भी शिक्षक के बाबत ये जानकारी प्राप्त होती है कि वह फर्जी या अयोग्य है, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। साथ ही नियोजन से या बहाली से योगदान जिस दिन वो लिया, किसी भी शिक्षक को कितने वर्षों तक नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्य किया, उसके बाद कितने दिनों पर बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक के तौर पर कार्य किया और उस समयावधि में जितना भी उसने आर्थिक लाभ लिया, वो सारे ब्याज सहित जो है विभाग वसूल करेगी। तो यह आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा एक समस्या क्रिएट करने वाला है। यह जो कागजात जाँच का जो प्रक्रिया शिक्षा विभाग का है, वह शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र सारे शिक्षक चाहे वे नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी हों, सभी का डॉक्यूमेंट्स इश्यूइंग अथॉरिटी से जाँच करवा लेना चाहिए और स्पष्ट रूप से जो सही हैं, योग्य हैं, उन्हें ही शिक्षक के तौर पर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। जो फर्जी और अयोग्य हैं, उनको बाहर निकाल करके और उनके एवज में, उनके बदले फ्रेश रिक्रूटमेंट के ज़रिए नया बहाली ला करके और जो नए योग्य और जो सही अभ्यर्थी हैं उनका जो है बहाली लेनी चाहिए, उनको शिक्षक बनने का अवसर देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, बना रहने के लिए।